जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, हर दिन की तरह मेरा चाय पानी हो चुका है और सब उठ चुके हैं, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना झटपट। जैसे कि रेसिपी ब्लॉग भी मुझे खाने के साथ साथ ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं अलग से रेसिपी नहीं बनाती हूँ। जो मेरे किचन में तुरंत बन रहा होता है वही मैं आप लोगों के साथ किचन लाइफ ऑफ नमिता में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और वीडियो तो बन ही रहा है, ब्लॉग के लिए भी बन रहा है। और मेरे पास एक ही मोबाइल है। कभी कभार क्या होता है, किचन में जब मैं काम कर रही हूँ तो बीच में मैं कंप्लीट वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। उसके रीज़न ये भी है कि मेरे पास एक ही मोबाइल है। कभी कभार अर्जेंट कॉल आ जाता है तो वो भी मुझे देखना होता है, और यहाँ जब तक मेरी रेसिपी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। लोगों को पसंद नहीं आती है, पर पता नहीं क्यों मुझे गिलकी की सब्ज़ी क्या, मुझे कोई भी सब्ज़ी बहुत पसंद है। यहाँ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, दो प्रकार की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। गिलकी मेरे घर में मेरा बेटा नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने फूल गोभी की सूखी सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ ताकि वो खा सके। यहाँ पे देखिए सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल बना रही हूँ। तो 3 सब्ज़ी बन रही है, मतलब दाल, गोभी और गिलकी की सब्ज़ी। और यहाँ पे गोभी चढ़ा दिया है, एक तरफ मैंने गिलकी रख दी है और कुकर आ चुका है। तो मतलब कुकर आने का मतलब है कि दाल पक चुका है। तो उसको घेट लूँगी थोड़ा सा और उसके बाद उसको तड़का लगाऊंगी। तो गोभी सूखी सूखी बन रही, थोड़ा टाइम लग रहा है पकने में। और यहाँ पर क्रिश मेरे को कैमरामैन बना हुआ है, तो वो बीच बीच में आकर लुक दे के जा रहा है। नहीं तो मैं स्टैंड में लगाकर अकेले अकेले काम करती रहती हूँ। किचन के काम के टाइम पे वैसे भी अब सब अपने अपने काम में सुबह सुबह लगे रहते हैं, तो कोई किसी की हेल्प करने नहीं आता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं यहाँ लगा रही हूँ दाल का तड़का, कि मैं अपना ब्लॉग खुद से ही ये करती हूँ और मोबाइल भी खुद ही सेट करती हूँ। और मुझे उतने अच्छी तरीके से नहीं आता, ये बस सच है और ये मैं जानती हूँ। लेकिन मैं काफ़ी 1.5-2 साल से ब्लॉग बना रही हूँ, उससे जुड़ी हुई हूँ। और मेरे अब जाकर सब्सक्राइब हुए हैं 400 कुछ। तो जो मेरे इतने कम सब्सक्राइब है उसका रीज़न भी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं आता और ना ही कैमरा करना बनाना रखना आता है। होता है थोड़ा सा लाइफ में, पर मैं चाहती हूँ कि किसी बहाने शायद हमारी जर्नी यूट्यूब में रह जाए और शायद हम कल ना हो तो ये जर्नी हमारे अपनों को देखने को मिले। शायद तक कुछ भी अच्छा सोच के एक अर्निंग ना सोचूं, शायद यही सोच लूँ कि इसमें अपनी मेहनत को इसलिए एफ़र्ट देती रहूँ। जिस तरीके से मैं जितना भी कर रही हूँ, ये एफ़र्ट मुझे पता है कि मैं सही तरीके से नहीं दे पा रही हूँ जैसा देना चाहिए। जिस तरीके से और ब्लॉगर लोग ब्लॉग बनाते हैं, मैं उतने अच्छे तरीके से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी गिलकी की सब्ज़ी बन गई है और ससुर जी को खाना दे दिया गया है। ससुर जी हमारे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और अब देखिए अमेज़न से आया है एक प्रोडक्ट। वैसे मैं चाहती थी कि जितनी चीज़ें मैंने अभी अमेज़न से, या मतलब जो ऑनलाइन से मंगवाया चीज़ें, मुझे याद भी नहीं है कौन सा चीज़ कहाँ से मंगवाया है। तो ये स्पैचुला वगैरह मंगवाया है मैंने। चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन से किचन के लिए धीरे धीरे करके बहुत कुछ अपने अपने लिए खर्चा नहीं किया मैंने, लेकिन ऑनलाइन किचन के लिए मैंने बहुत कुछ खर्चा किया है। लेकिन मेरा चैनल ही चला गया है किचन लाइफ ऑफ नमिता का, और सॉरी लाइफ ऑफ नमिता का। किचन लाइफ ऑफ नमिता भी है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये जो खर्चा है उसी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ना बर्तन मेरे जो मैंने जो नॉन स्टिक बर्तन मंगवाए थे सारे ही ख़राब हो गए थे। तो मुझे लगा कि एक हैवी और एक महंगा सा ऐसे स्पैचुला मंगवा लेती हूँ, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी और अच्छा भी लगेगा। तो कोई ड्रेस वगैरह भी है जो मैंने मंगवाई है, तो मैं इसका अपना अलग से एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ऑनलाइन से लिया हुआ है। और ये लेडीज़ है जो हमारे घर के थोड़ी दूरी पे ही रहती है, जो उसको यहाँ पे हम कपड़े दे रहे हैं, जो काफ़ी गर्म कपड़े और कुछ अच्छे कपड़े जो रखे हुए थे, और जो क्रिश लेकर आया है, छोटा हो रहा है, टाइट आ रहा है। उनके बच्चे छोटे भी हैं और उनको ज़रूरत भी थी, तो हमने बोला कि एक काम करो, आ जाओ तो अपने हिसाब से कपड़े लेकर चले जाओ। तो उसको जो पसंद आ रहा है, जो भी है सारे ही ले गई फिर वो, लेकिन थोड़ा ले जाने दे, तो 2 बोरी कपड़े उसको दे दिए हैं। तो ये साल भर उसको अब खरीदना नहीं पड़ेगा कपड़े, सारे ही कपड़े वगैरह। और एक चादर भी दे दिया था मैंने कि जब तुम्हें जैसा ज़रूरत हो वैसे मैनेज कर लेना। तो वो लेकर गई हुई है। और यहाँ पे देखिए फिर से ऑनलाइन और सामान उसके जाने के बाद आया। तो धीरे धीरे एक दिन में 3-4 बार आ जाते हैं ऑनलाइन वाले। तो यहाँ पर आया है ऑनलाइन, और क्रिश बोल रहा है कि मैं करूँगा ओपन। तो देखो कैसा हो रहा है वो। ओपन करते वक्त क्रिश को मैंने बोला कि तुम्हें ओपन करने में तो अच्छे से बनेगा नहीं, लाओ मैं कर देती हूँ। मैं सारे ही प्रोडक्ट एक साथ में दिखाऊंगी। मैंने इस बार क्या हुआ था, कुछ ड्रेसेस ले लिए हैं। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे किटी वगैरह जाने के लिए, और नए अच्छे कपड़े। और अच्छे कपड़े, जब पुराने कपड़े हमें भी मिल जाते थे ना, तो हम नए कपड़े कभी नहीं खरीदते थे।
तो कभी दीदी दे जाती थी, कभी दीदी भेज देती थी, तो सारे पुराने हुआ करते थे दीदी के किसी के। तो अब मैंने सोचा है कि कुछ कपड़े मुझे भी खरीद लेना चाहिए, मतलब सलवार सूट में। मैं कभी कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान दी नहीं मैंने अपने लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए भी ले लूँ। ऑनलाइन बर्तन तो ले रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि एक दो जोड़े कपड़े अच्छे वाले मंगवा लूँ। तो मैंने कौन कौन से कपड़े लिए हैं मैं आपको एक वीडियो में ही पूरा बताऊँगी। तो ये एक मुझे ना कपड़ों का नाम भी नहीं आता है, और प्राइस वगैरह और लिंक वगैरह तो दूंगी नहीं, लेकिन आप अगर बोलोगे तो फिर वहाँ जाकर आपको कोई कपड़ा पसंद आया या देखने में अच्छा लगे तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं उस पर जाकर ऑनलाइन जाकर फिर आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी। कोई भी वीडियो में जाकर आपको दे दूँगी, या कोई शॉर्ट्स में ऐसा जाकर मैं आपको लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे एक पाउच लिया था मानसी ने अपने लिए, और उसको बहुत पसंद था। हम लोग क्रिश बहुत गुस्सा भी हो रहा था, उसको पसंद था, तो मैंने बोला ले देती हूँ। 110 या 120 या ऐसा कुछ रुपये का था ये। सारी बकवास ही बातें और तू मैमे के बाद क्रिश अपने काम में लग गया यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए, हमेशा की तरह। और उसका ड्राइंग का फाइनल टच आने वाला था, तो मैंने सोचा आप लोगों को एकदम फाइनल वाला जो टच है वो भी दिखा दूँगी कि उसने कितनी एफ़र्ट और कितना टाइम लगाया है। तो जब वो आया था तो पहले आंध्रा में रहता था, और आंध्रा में रहने की वजह से उसने ड्राइंग की सारी चीज़ें ही छोड़ गया था, उसने ड्राइंग नहीं किया था। पर मन में कसक रह जाती है ना, या फिर कसक रह जाती है कि मुझे करना था और मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पे उसको टाइम मिला, अभी आया है तो छुट्टियों में, तो उसको टाइम मिला तो उसने बैठ गया है लैपटॉप और ये सब जो भी। तो उसके अपने हिसाब से कोई एक ड्राइंग पसंद कर ली है राधा कृष्ण जी की, और उनको बिल्कुल भावमग्न होने वाला एक बहुत प्यारा सा एक पिक्चर बनाया, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया, और वाकई में सेम हूबहू और बहुत ही प्यारा पिक्चर है जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इसे स्टेटस में डाला था और सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। उसके बाद जाकर मैंने फिर इसके जो शॉर्ट्स मैंने जो व्हाट्सएप में डाले थे, फिर अब मैंने जाकर इसको वीडियो में लिया और फिर डाला है और दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ब्लॉग में भी दिखाया, एक शॉर्ट्स में भी दिखाया मैंने कि कितना खूबसूरत सा कृष्ण ने इसको बनाया है। देखिए कितना प्रेम मगन, कितना प्यारा मोहन लग रहा है। और राधा मोहन की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत, राधा कृष्ण की जोड़ी देखिए आप, हूबहू बिल्कुल जैसे लैपटॉप की पिक में दिख रहा है वैसे ही बनाया है। और सिर्फ ये पेंसिल से ही किया है, एक पेंसिल से ही डार्क और लाइट कलर करके बहुत ही तरीके से बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये फुल, जो उसके जो पीछे जो बादल वगैरह नहीं बने थे ना, तो उसकी पिक्चर ये इस टाइम पे बनाया गया ये बादल की। देखिए क्लियर कितना खूबसूरत सा बादल जैसा पूरा पिक्चर अब आपको दिख पाएगा। कंप्लीट पिक्चर अब जाके बनी है। इतने दिन से मैं आपको आधा अधूरा मतलब दिखा रही थी जो देखा आपने। अब ये जो पिक है वो पूरी कंप्लीट पिक है जो अभी बनी हुई है उसकी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, और सभी ने बहुत तारीफ़ की ये जान के अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्रिश को पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो कहीं ना कहीं अपना माइंड फ्रेश कर लिया, ठीक है। अब उसके डैडी ने कहा कि अब तुम्हें माइंड फ्रेश कर चुके हो, जो करना था कर लिए हो, अब तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो बोले लाओ, अच्छी बहुत अच्छी पिक बनी है तुम्हारी, मैं इसको फ्रेमिंग करके ला दूंगा। और ये रात का टाइम है, जब मंगू ने मुझे जैसे ही देखा तो बहुत खुश हो गया था, तो मैं उसको देख के चुप गई थी मंगू को। मंगू ने दौड़ के मुझे ढूंढ लिया था, लेकिन आया और उसने मुझे ढूंढ भी लिया था। तो ये मंगू से बच सकता है क्या कोई? एक तो देसी मतलब बाहरी कुत्ता है, मतलब बाहर पला हुआ है, हमने तो पाला भी मतलब पाला है, लेकिन बाहर ही घूमता है ना, एकदम घर में बांध के नहीं पाला है। तो उसको तो उसके नाकों की सेंस तो बहुत तेज़ होगी। तो बस हम जब भी घूमने जाते हैं थोड़ा देर आता है, 10-15 मिनट के लिए लाड़ा लगाता है। लाड़ करने दो, लाड़ कर लो, हाथ पर घुमा दो, उसके ऊपर लाड़ कर लो, अच्छे से बोल दो, थोड़ा सा खुश हो जाता है, फिर चला जाता है, रुकता नहीं है। फिर जाके बैठ जाता है घर के सामने, फिर हमारे साथ नहीं घूमता। वो मेरे साथ कभी 5-6 राउंड फिर भी घूमा था, आना जाना किया। फिर वो सोचे समझ गया कि बस ये यहीं घूम रहे, कहीं जाना नहीं है इनको, तो फिर भाग गया। जैसे 3-4 राउंड मेरे साथ घूमा वो। फिर उसको लगा था मैं कहीं जा रही हूँ, फिर जब देखा कि नहीं जा रही हूँ तो भाग गया, जाके फिर से अपनी जगह पे हो गया। तो ये घर के सामने जो स्कूल है, तो मेरी जब दीदी अभी आई थी मजली वाली, उन्होंने बोला कि खाने के बाद थोड़ा टहल लिया कर, खाते बराबर मत सोया कर करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रूटीन में लिया जाए थोड़ा सा। तो कभी नहीं आती हूँ, कभी आ जाती हूँ घूमने के लिए थोड़ा सा पता नहीं, शरीर इतना हैवी हो चुका है मेरा, तो मैं आलसी कर लेती हूँ। तो आपको ये आज का रूटीन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज़ लाइफ। अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिएगा, ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।